कई लोगों के तर्क होते हैं, एक भाई साहब अभी भी तर्क रहे हैं। अच्छा, होता क्या है, जिनकी आत्मा मर चुकी होती है उनके साथ ऐसे तर्क आते हैं। संदीप जी, आप उनको गलत, ये मोदी और भाजपा को मुझसे ज्यादा समझते हैं, ये बहुत बड़ी बात है इनकी, ये बहुत बड़ी बात करते हैं। अगर पूरी हिस्ट्री देखा पूछ लिया जाए, एक पैसे का पता नहीं होगा, मैं साफ बोलता हूँ बहुत, कि वो सबको नंगा करना चाहते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं। जी नहीं, नंगा जनता कर रही है, उनकी तरफ से कुछ ना हो रहा है, उस बात को ध्यान रखिए। नंगा करना चाहते तो नंगा करना चाहते तो प्रणय जेम्स राय पर जांच रुकवाई नहीं जाती। याद रखिएगा आप, ये जो आप कुतर्क देते हैं, अपनी आत्मा से पूछिएगा कि कितने बोझ तले वो आत्मा दबी हुई है। वो हर जगह वो रास्ते ढूंढती है ताकि सच का सामना ना करना। आप नहीं जानते मुझसे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी को, ये आपको चैलेंज, चुनौती देता हूं। 15-18 साल पत्रकारिता के हो रहे, पॉलिटिकल पार्टी ही कवर किया है। और मेरे जैसा पत्रकार ड्राइंग रूम में बैठकर पैदा नहीं होता, जमीन में धूल फांक कर पैदा होता है। बात तो ऐसे कर रहे हैं, इनको फोन पे बताते हैं मोदी जी कि अरे भैया तुम ठीक कर, मैं थोड़ा सा अभी, बात तो ऐसे करते हैं। इतिहास पढ़ा करो तो रास्ते साफ दिखते हैं, इस बात को समझा कीजिए, इतिहास पढ़ा कीजिए। नंगा करने के लिए पद्म विभूषण देना नहीं पड़ता, वो आदमी बोहरा कमेटी में ऑलरेडी नंगा हो चुका था। भारत के 3.5 लाख किसानों की आत्महत्या का वो कारण है, भारत के मध्य वर्ग के गाढ़ी कमाई को लूटने का वो व्यक्ति कारण है। सहकारिता बैंक में लूटा है लोगों को, भारत में चीनी के दाम ऊपर नीचे करके हवाला खेलने का वो आदमी कारण है। 93 के दोषियों को भगाने का वो व्यक्ति कारण है। और जिसने फोड़े उस पूरे टीटी ग्रुप को बचाने के लिए, उस जमाने में हिंदू की तरफ मोड़ने के लिए वो व्यक्ति कारण है। उसको पद्म विभूषण देकर नंगा नहीं किया जाता, उसको कपड़े पहनाए जाते हैं। मुझे ना समझाएं। गणेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, गणेश उनियाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जब तक जब सच्चा सोई होती है तो कवियों का, लेखकों का, पत्रकारों का दावा का कर्तव्य बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि जगाना उसी की जवाबदेही है। ये सदियों से होता रहा। तुलसी क्या करते हैं, रामचरितमानस में तुलसी करती क्या है? वो जनता को झकझोरते हैं। उस मुगल काल में जो सोई जनता है, जो निराश जनता है, और उस सत्ता को बताते हैं, उस अकबर को बताते हैं कि तुम जो अपने आप को महिमा मंडित कर रहे हो कुचक्र से, एक बड़ा नायक जो आज भी जन जन के हृदय में रहता है वो राम है, तुम नहीं हो। तुलसी करते क्या है, वो कर क्या रहे हैं? तो भारत को बिना समझे किसी के पीछे मत भागिए, अपनी आत्मा के पीछे भागिए, ये आत्मा ही आपको मुक्त करेगी, किसी के पीछे जाके मुक्ति नहीं मिलेगी। हमेशा याद रखिए, शतरंज इस भारत ने दिया है, और शतरंज में एक राजा को बचाने के लिए 16 सारे प्यादे मर जाते हैं। ये शतरंज की चाल होती है, राजनीति शतरंज होता है। और वो प्यादे कभी पहुंच नहीं पाते, वो राजा कभी बन नहीं पाते। राजा वो बनते हैं जो अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। और मेरी बात कई बार आध्यात्मिक लगेगी आपको, मैं उसके बहुत करीब हूं, इसलिए भारत को समझता हूं, और मैं चाहता हूं आप लोग समझें। किसी के पीछे अंधा मत बनो। अरे मुझसे ज्यादा आप नहीं जानते हो, मेरे से ज्यादा आपने, मैं जो लोग कह रहा हूं वो मैं कह रहा हूं, आपने मुझसे ज्यादा बलिदान नहीं दिए। 7-7 दिन तक भूखे प्यासे रहे नहीं रहे हैं इस सरकार को लाने के लिए, इसलिए आप मुझे मत समझाएं। और आज भी मैं चाहता हूं कि यही सरकार रहे, आगे वोटर में हूं, पर जगाना मेरा काम है, मैं पत्रकार हूं, मैं आपकी तरह कार्यकर्ता नहीं हूं। योगेंद्र पाटिल जी बहुत बहुत धन्यवाद सिल्वर मेंबरशिप के लिए। मृणालिनी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप महाराष्ट्र से हैं। और ये देखिए, महाराष्ट्र की महिलाएं आज भी सब उस सच के साथ खड़ी हैं, वो जो शिवाजी महाराज के साथ खड़ी थी। मृणालिनी जी आप बिल्कुल ठीक कहती हैं, आपने जो बात कहा वो मैं भी नहीं कह रहा था। राजनीतिक गुरु शरद पवार बहुत सारे लोगों के राजनीतिक गुरु,
आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा है, आप जानती हैं इस बात। आपको पता है कि मृणालिनी जी, मैं आपको आपको देख के मुझे याद आया कि राजा राम जी की पत्नी जो थी, जब शिवाजी महाराज गुजर गए और उनके जो संभाजी के साथ, पुत्र के साथ हुआ, फिर शंभू जी जो उनके पौत्र थे, उधर राजा राम की पत्नी जो ताराबाई थी, महाराष्ट्र में इसलिए महिलाओं की ताकत है। जो महिलाएं कल कह रही है कि मेरे को करवा चौथ से नहीं मतलब है, अर्नब कब बाहर आएगा, ताराबाई ने हर घर में मराठों की लड़ाई लड़ा। औरंगजेब उस ताराबाई के काट को ढूंढ ही नहीं पाया और औरंगजेब पड़ा पड़ा दक्षिण में ही मर गया, क्योंकि ताराबाई ने हर घर में एक संग्राम पैदा कर दिया, हर घर में एक रणभूमि पैदा कर दी। महाराष्ट्र तो वो भूमि है, उस महाराष्ट्र को किन जाहिलों ने नरक बना रखा है। और वो चंद लोग हैं और उनको उखाड़ फेंकेगी महाराष्ट्र की जनता है। भारती जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैजेन मोक्ष, काफी दिनों बाद आए आप, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप जी, जय श्री राम। मेरे हिसाब से अर्नब का केस चलेगा, क्योंकि जो भी एक बार पुलिस के चंगुल में फंस गया वो तो बचता नहीं। कानूनी लड़ाई में मतलब लंबा चलेगा। अब वो इस पे जमानत मिलेगा तो इस ये केस तो लंबा चलेगा। उसके अलावा अब उन्होंने जो उनकी पत्नी और बच्चे पे लादा है कि हमारे कैमरे में दिख रहे हैं कि पुलिस जबरदस्ती कर रही है, और एफआईआर किया कि पत्नी और बच्चे और अर्नब ने सरकारी काम में बाधा उत्पन्न की। अब वो केस चलेगा परिणति तक। तो अर्नब ने जो हैबियस कॉर्पस डाल रखी है, उस पर देखते हैं हाईकोर्ट क्या कहता है, पर केस तो लंबा चलेगा। और कैजिक मौत पटाखे बैन पे फिर मैं कभी आऊंगा। अभी मेरा मूड अभी क्योंकि मैं पत्रकार हूं और मैं मीडिया के लिए लगातार जो है अभी सारा सीरीज में मीडिया पे कर रहा हूँ, कुछ और मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ, ना सोच पा रहा हूँ। तो मेरी सारा जो फोकस्ड है, क्योंकि पत्रकार मूकों की आवाज है, उसको कहा ही गया मूकों की आवाज। भारत की पूरी स्वतंत्रता आंदोलन पत्रकारों का आंदोलन है। तिलक जी मराठा केसरी, गणेश शंकर विद्यार्थी, खुद महात्मा गांधी हरिजन जो उनके पत्र थे। तो ये पत्रकार मर गया तो पूरी स्वतंत्रता मर जाएगी। अब तो खैर घर घर पत्रकार है, आपके मोबाइल ने आपको ताकत दिया है, इसलिए लोग घबराते हैं, क्योंकि आप भी खुद में पत्रकार हैं। सिटीजन जर्नलिस्ट जो शब्द है, नागरिक पत्रकारिता, वो आप भी। ये चरण सिंह जी कितनी अच्छी बात कर रहे हैं कि आधे घंटे में सलमान को जमानत देने वाले हाईकोर्ट के पास वक्त नहीं था। ये कितनी सुंदर बात कर रहे हैं, और ये क्या कह रहे हैं आप जानते हैं? ये आपके, ये कहा गया है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अपने अनुभव से बता रहा हूँ, कोई सोर्स मुझे बता रहा है, कोर्ट और क्राइम कवर किया है कि इसको तंग करो, केस तो है नहीं इस पे, इसको परेशान करो। जो आज हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट में कह भी दिया, और इसकी मेरी, मैं जो लगातार उस दिन से कह रहा हूं आपको साइकोलॉजिकली तोड़ने का, वो उसकी पुष्टि हो जाती है आज सुप्रीम कोर्ट में अर्नब गोस्वामी के वकील हरीश साल्वे जब कहते हैं। तो वो क्या है कि इसको तंग करो, इसको इसको मनोवैज्ञानिक रूप से इतना टॉर्चर करो। इसलिए समय नहीं मिल रहा कोर्ट को, आधा जेल में ठूसा जा रहा है 2 साल पुराने मामले खोल के, गैर कानूनी रूप से। जब कोर्ट कह रही है कि गैर कानूनी रूप से खोला है तो उसी वक्त जमानत दे दो। तो वो असल में उसको तोड़ने का प्रयास है, क्योंकि हर कोई लड़ता हुआ आदमी को, आम जनता को तो लड़ता हुआ आदमी पसंद है, पर सिस्टम में बैठे हुए लोगों को लड़ता हुआ आदमी पसंद नहीं है। वो कोई भी व्यक्ति हो, राजनीति से लेकर न्यायपालिका से लेकर नौकरशाही से लेकर कहीं भी बैठा हो, जो सिस्टम में बैठ गया उसको लड़ता हुआ आदमी नहीं पसंद है। वो चाहता है स्थिति यथावत चलती रहे। पर जो जनता है उसको लड़ता हुआ आदमी पसंद है, क्योंकि उसको मालूम है कि वो मेरी आवाज है। इसलिए सिनेमा में भी कोई एंग्री यंग मैन बन गई अमिताभ बच्चन, जनता को लगा ये मेरी लड़ाई लड़ रहे हैं, तभी इतने बड़े नायक महानायक बन गए। तो ये भारत, भारत भूमि को समझना होगा, जो समझ लिया वो फिर किसी के पीछे नहीं जा सकता। दीपेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वो सिर्फ सत्य के पीछे जाएगा, और जिसके हाथ में सत्य की पताका होगी उसके साथ चलेगा, उसके पीछे नहीं जाएगा, उसके साथ चलेगा, पीछे नहीं जाएगा। जनार्दन, जनार्दन नायगढ़ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। आपको याद है उस अन्ना के पीछे बावलों की तरह जनता निकल गई थी, बावलों की तरह उस केजरीवाल के पीछे। सच पता चला वो अन्ना उसके बाद बैठे रह गए, कोई पूछने वाला नहीं था। जनता तो 4 महीने में खेल बदल देती है, 4 महीने में।
बावलों की तरह लोग। मैं तिहाड़ जेल पे, नई दुनिया अखबार में रिपोर्टर था, तिहाड़ जेल पे रिपोर्टिंग कर रहा था रात में 3 बजे कि अन्ना को पुलिस मार देगी, इसी तरह था मार देगी, तो हम लोगों ने तिहाड़ जेल घेर लिया था। पत्रकार, हमने ऐसी पत्रकारिता की है जो। और 4-6 महीने बाद फिर से अन्ना मुंबई में बैठे, दिल्ली में बैठे, ठन गोपाल, जनता को पता चल गया ये तो कुचक्रियों का टीम है भी। वोट देने वाली वो जनता नहीं है, वो तो पानी बिजली वाली है। जनता वो है जो खड़ी हो जाती है अन्याय के खिलाफ, जनता वो। आ, हाँ, क्या मोक्ष जी, बिल्कुल आपने प्रश्न पूछा, मैंने जवाब दिया। पता नहीं किसी नितिन जी से शायद कह रहे हैं, सॉरी। आशीष दादी कह रहे हैं, सचिन बाजे दिसंबर 2008 से जून 2020 तक शिवसेना का सदस्य रह चुका है, तो लठायत तो होगा ही फिर तो लठायत वो होगा ही होगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं। रोहित जी, पुस्तक की डिलीवरी अगले वीक से शायद शुरू हो जाएगी, क्योंकि पुस्तक का जो इनर पोर्शन है छप चुका है, कवर के छपाई और उसका जो है, उसके बहुत सारे उसके डिजाइन आप जो इतना सुंदर देखते हो हाथ में, उस पर काम चल रहा है। तो वो भी हो रहा है, और मुझे लगता है 15 नवंबर से सारे लोगों के पास पुस्तक जानी शुरू हो जाएगी। जितने लोगों के ऑर्डर से उन सब के पैकेजिंग और सब पे काम शुरू हो चुका है, आरंभ हो चुका है। नरेंद्र मोदी जी वाली पुस्तक और कहानी कम्युनिस्टों की पुस्तक की जिन लोगों ने कपोत.इन पर ऑर्डर दिया है, उन सबकी डिलीवरी हो जाएगी, आप निश्चिंत रहें। और कपोत.इन को उतना ही स्नेह दें, क्योंकि भारतीय विधा की सारी पुस्तकें मैं आपको वहां उपलब्ध कराने जा रहा हूं। पर थोड़ा समय मुझे दीजिएगा, जल्दीबाजी में मत कहिएगा कि ये करो ये करो, तो वो मेरे से नहीं होता, और वो एक्सीडेंटल होता है, तो थोड़ा समय दीजिएगा। और सब्सक्रिप्शन जरूर भरिएगा। आपके सब्सक्रिप्शन के कारण आप सोचते होंगे 100 रुपीज है, ना जी, इतना बड़ा सिस्टम खड़ा कर दिया है, मैंने नहीं, आपने खड़ा कर दिया है। पब्लिकेशन से ई कॉमर्स तक, और हम ये स्वतंत्र पूरे प्लेटफॉर्म, 4-5 दिन बाद आपका आपका अपना ऐप आ रहा है इंडिया स्पीक्स डेली का। ये सब कैसे खड़ा हो रहा है? क्योंकि आप सब्सक्रिप्शन भर रहे हैं, इसलिए पत्रकार ईमानदारी से सिर्फ कंटेंट डिलीवरी करने में उसकी टीम लगी हुई है। आपको वो किसी विज्ञापन लाला के पास नहीं कहता कि आप विज्ञापन दे दो, कोई स्पॉन्सर दे दो, क्योंकि सिस्टम चलाने के लिए पैसा चाहिए। बिना पैसा कुछ नहीं होता, इस बात को मान लीजिए। जो भी कहता हो कि नहीं नहीं हम ये नहीं करते, इसका मतलब उसके पास 2 नंबर का आमदनी कहीं और से आ रहा है, इसलिए वो नहीं नहीं नाना नहीं 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 कर रहा है। साफ बोलने वाला इंसान साफ बोलेगा। सब्सक्रिप्शन जरूर भरिए, क्योंकि कंटेंट का वैल्यू है। पेट की भूख के लिए अगर पैसे लगते हैं, तो मानसिक भूख के लिए तो लगने ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और कई लोग पूछते हैं कहाँ भरे क्या भरे, ये वीडियो के नीचे पट्टी लगातार चल रही है, अकाउंट है, यूपीआई है, आप उसके थ्रू भर सकते हैं सब्सक्रिप्शन। परशु जी बहुत बहुत धन्यवाद, सबका धन्यवाद। मैं लंबा ले जा रहा हूँ आजकल। अरिंदम चौधरी जी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा अच्छा, कैजक मुखर्जी, नितिन का, अच्छा नितिन का दिख रहा, तो कोई बात नहीं। मुझे लगा नहीं, आप प्रश्न पूछ ही सकते हो, मैंने जवाब दिया ही है। बस वो पटाखे वाले पे मैं आऊंगा। अब मतलब अभी तो मैं पत्रकारिता के कारण थोड़ा जो है उसी इशू में मेरा दिमाग वहीं पर है। मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं एक बार में एक ही काम कर पाता हूँ, तो मेरे कमी मान लो, मित्र हो आप, कमी मान लो। कोई भाई कह रहे हैं कि महंगाई बहुत बढ़ रही है, सब पे बात में हम जो है। प्रवीण जी, हाँ, गोरा बोरा कमेटी में तो मैं कह ही चुका हूँ। और हेमंत बस्सी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सुपर चैट के लिए। हमारे अप्रवासी मित्र हैं, और कांट सी मेंबर बटन इन ऑस्ट्रेलिया नहीं दिया होगा इस चैनल को, तो पता नहीं कब क्या कर देगा, मालूम नहीं है। बट आप लोगों को जब मैं ऐप आ जाएगा, तो आप सबसे अनुरोध करूंगा, आप बहुत, आपको एकदम सिंपल होगा। ऐप को ऐसे खोलेंगे, लाइव शुरू हो जाएगा। आपको यूट्यूब जब वाली उतनी सुविधा तो नहीं दे पाऊंगा मैं, पर यूट्यूब की तरह ही आपने ऐप को ऐसे खोलेंगे, ऊपर में ही लाइव दिखेगा आपको। तो ऐप को डाउनलोड जरूर कीजिएगा, अपने मोबाइल में थोड़ा सा स्पेस इंडिया स्पीक्स डेली के लिए बचा कर जरूर रखिएगा। नागेंद्र सिंह तोमर जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाई कोर्ट को महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस कर सकती है? करने को तो बहुत कुछ हो सकता है, पर अभी फैसला देखते हैं। अभी कहना आप मरवाओ, आप भी ना मुझे मरवाओगे। ओम प्रकाश सिंह जी कह रहे हैं कि एक बात मैंने नोटिस किया है, कुछ साथी लोग संदीप जी से जानकारी लेकर बाद में संदीप जी की बातों को ही बताकर प्रवचन देते हैं। कोई बात नहीं, ये सब तो ब्रह्मांड में ही जाता है।
इसलिए और हमारी बातों को अगर मैक्सिमम साथी ले जा रही है तो अच्छी बात है। कल एक लड़की का किसी ने भेजा, आज मैंने उसको शेयर भी किया है। उस लड़की ने जो मैंने पॉइंट दिए थे सरकार क्या कर सकती है, वो पूरे पॉइंट पढ़ती है। ये अलग बात है, वो कह रही है कि मैंने कुछ पॉइंट अपने सोचे हैं, पर कोई बात नहीं है, कंटेंट लोगों तक जाना चाहिए। और इस कंटेंट को आपने एक बार स्पॉन्सर कर ही दिया तो ये सब फिर ये जनता का हो गया। जाने दीजिए, कंटेंट को मत प्रवाहित होने दीजिए। वाल्मीकि जी दावा करने थोड़े आते हैं, उस रामायण के नाम पर पता नहीं कितने कितने, अमीश त्रिपाठी भी लिख रहा है, सब लिख रहे हैं। तो राम की कथा तो राम की कथा है। सुनीता बिश्नोई जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। महिलाएं आती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनकी ताकत से, मैंने आपको बताया ना कि ताराबाई की ताकत से महाराष्ट्र की स्वाधीनता जो है, स्वाधीनता संग्राम में हम शिवाजी महाराज को जितना याद रखते हैं, हम ताराबाई को भूल जाते हैं। उन्होंने घर घर एक युद्ध भूमि तैयार कर दिया था, जिसके चक्रव्यूह में फंसकर औरंगजेब दक्षिण में ही सिसक सिसक कर समाप्त। महिलाओं में वो ताकत, वो शक्ति है। अपर्णा जी कह रही है, क्वेश्चन जी, क्या कुरियर कंपनी का नाम और फोन नंबर मिल सकता है? कुरियर 18 कुरियर कंपनियों के साथ टाई अप है, और वो ऐप है, वो ऐप भी आपको बताऊंगा, हमने शिप रॉकेट के साथ किया, 13 या 18 कंपनियों के साथ है। जहां आपका पिन नंबर होगा, वहां जिसकी डिलीवरी होगी अच्छे कुरियर, उस कुरियर को वो भेजेगा। तो वो हमने एक से समझौता किया शिप रॉकेट से। आप शिप रॉकेट जानते हो, बहुत बड़ी कंपनी है। उसने 13 15 18 कुरियर से समझौता कर रखा है। शिप रॉकेट को लगेगा कि पूना में ब्लू डॉट की अच्छी सेवा है, तो वो ब्लू डॉट को देगा डीटी। तो वो इस तरह से हमने किया है, कोई एक कुरियर से हम एकदम नहीं कर रहे। ये बिल्कुल इंटरनेशनल स्तर पर हो रहा है, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। थोड़ा सा समय दीजिए आप लोग, छोटा सा सिस्टम है, आपके आंख के सामने खड़ा हो रहा है, तो आप लोगों का सहयोग तो बनता ही है, और आप लोग सहयोग कर ही रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं मैं कल 3:30 बजे इसी समय।